हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 है और पार्ट 14 में प्रश्नावली 7.5 पे है। कह रहा है 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x बटा में x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2। तो आपको पता है किस रूप में है, तो हम मान लेंगे लेट x बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 बराबर में a बटा x प्लस 1 और प्लस में b बटा में x प्लस 2। x बटा में x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2 बराबर, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2। ठीक है, इसमें से भाग करेंगे, ये जाके ऊपर गुना करेगा तो a इंटू में x प्लस 2 आ जाएगा और प्लस इसमें भाग करेंगे, ये जाके उधर गुना करेगा b इंटू में x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इससे आपका कट जाएगा। अब मैंने दो तरीका बताया आपको x a और b का यहाँ से मान निकालने के लिए, तो आपको जो तरीका आसान लगे उससे आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यदि x बराबर -1, तो देखो ना -1 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा और -1 रखने से यहाँ पर -1 रखने से यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, a से इंटू होगा तो यही हो जाएगा और बराबर में -1। a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1। यदि x बराबर में -2 रखने से यहाँ 0 आ जाएगा, -2 रखने पे यहाँ -b हो जाएगा और इधर -2, तो माइनस माइनस काट देंगे, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो ये आसान तरीका है a और b ज्ञात करने का। और दूसरा तरीका भी मैंने बताया कि पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। या x बराबर में क्या हो जाएगा, ax प्लस में 2a प्लस bx प्लस में b, क्या लिखेंगे, x के गुणांक को तथा अचर को इक्वेट करने पर, ठीक है। चलिए गुणांकों और अचर को इक्वेट करेंगे तो यहां से a प्लस b बराबर में आ जाएगा 1, x के गुणांक, इधर x का गुणांक 1 होगा, और 2a प्लस b बराबर आ जाएगा 0। अचर को मैंने इक्वेट कर दिया। चलिए, तो अब इन दोनों समीकरणों से a और b नहीं निकाल सकते हो, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, a और b निकल जाएगा ना अब से। तो ये दूसरा तरीका होगा, यहाँ से आपका a का वैल्यू -1 आ जाएगा और b का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करना क्या होगा, a और b निकालने के बाद ये जो आप ऊपर में शुरू में माने हैं ना, इसी को इंटीग्रेट कर देना होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x बटा में x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2 dx, तो क्या हो जाएगा, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, a बटा में x प्लस 1 dx और प्लस b बटा में x प्लस 2 dx। अब a और b कांस्टेंट है, उनके वैल्यू को रख के और बाहर निकालेंगे। a का वैल्यू -1 तो माइनस में बाहर लगा देता हूँ, 1 बटा में x प्लस 1 dx, और b का वैल्यू 2 है तो इसको बाहर निकाल के यहाँ मैं लगा देता हूँ 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस 2 dx। चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का log x प्लस 1 और प्लस 2 log x प्लस 2 और प्लस में c, ये पावर ऊपर चढ़ जाएगा। चलिए तो इसको मैं ऊपर चढ़ा के और यहाँ पहले लिख लेता हूँ, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का log x प्लस 1। चलिए देखिए, तो ये माइनस में है तो चला जाएगा ना डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से log x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बटा में x प्लस 1 और प्लस में c, इसका आंसर हो गया। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका